कब, किस वक्त और कैसे मिलना है। बहुत सारे मामलात आपके रुके हुए हैं, वो आपके बेहतर हो जाते हैं। मैं वो दुआ भी नहीं मांगनी जिसकी वजह से हमारी बाकी दुआएं रद्द हो जाती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में कोई मौजू नहीं है। आज की वीडियो में एक सवाल है जो किबला सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से मैं करूँगा। आप भी सुनिए कि वो सवाल क्या है। ज़ंजानी साहब, बहुत सारे लोग आपके बताए हुए वज़ाइफ करते हैं, आपकी बताई हुई दुआएं मांगते हैं, या वैसे भी अपनी इबादत के बाद या अल्लाह पाक से वो दुआ गो रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये शिकवा करते या ये एतराज़ करते या इसको कोई भी एक लफ्ज़ दे सकते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती। इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। दुआ की कबूलियत जो है ये तो परवरदिगार बेहतर जानता है कि उसने जिसके मुक़द्दर में जो महफूज किया है वो उसको कब, किस वक्त और कैसे मिलना है। इंसान ने हासिल उसको कैसे करना है, ये अंदाज़ रब को बड़ा पसंद आता है कि बहुत सारे ऐसे मामलात में जहाँ पे जो लोग वज़ाइफ करते हैं, दुआएं करते हैं अपने किसी ख़ास मकसद के लिए, और वो उनकी कबूल नहीं होती हैं, और वहीं पे परवरदिगार ने एक ऐसा अक्सीर आज़म वजीफ़ा जो है जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम फरमाया, और उन्होंने आगे अपनी बेटी जो मौज़ुमा हैं, ताहिरा हैं, आबिदा हैं, जनाब बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा ख़ातून जन्नत हैं, उनको अता किया। और ये वो अक्सीर आज़म वजीफ़ा है कि जिसमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का ये फरमाना है कि जहाँ पे ये वजीफ़ा इंसान के बदन की थकावट को दूर करता है, वहाँ पे उसकी वो दुआएं जो कबूल होनी हैं उसके नज़दीक ले जाता है। यानी उन दुआओं के करीब हो जाता है इंसान जो कबूलियत के दर्जात को पा लेती हैं। और बहुत आसान है कि हम तस्बीह फ़ातिमा जो है हम हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, लेकिन इसकी फ़जीलत जो है, जब ये तलकीन हुई थी इसके बारे में कहा गया था कि रात को सोने से पहले आप 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफ़ा जो है वो आप सुबहान अल्लाह पढ़ के आप अगर सो जाते हैं तो पूरे दिन की थकावट या आपके जो बहुत सारे मामलात आपके रुके हुए हैं वो आपके बेहतर हो जाते हैं। लेकिन इसका जो तस्बीह का मग़ज़ है, जिस वजह से ये अक्सीर आज़म है, वो सबसे बड़ा यही है कि वो अफराद जो रोज़ रात को सोने से पहले इस तस्बीह को बजा लाएँ, उसके बाद इसका सवाब हदिया करें बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा को, और उनके वसीले से, उनके तवस्सुल से ये दुआ फरमाएँ कि वो दुआएं जो उनकी कबूल नहीं हो रही हैं, परवरदिगार उनको उन दुआओं के करीब करें, उनकी कबूलियत फ़रमाए। और ये भी साथ दुआ करें कि परवरदिगार हमें उन दुआओं से भी दूर रख जो तुझे नापसंद हैं और वो हमारी वजह कबूलियत नहीं बनती हैं दुआओं की, कि हमें वो दुआ भी नहीं मांगनी जिसकी वजह से हमारी बाकी दुआएं रद्द हो जाती हैं। तो ये तस्बीह वो तस्बीह है कि जो इंसान के अंदर उन्हीं दुआओं को मांगने की सलाहियत को उसके शऊर में उजागर करती है कि जो इंसान और उसके रब के दरमियान उसका ताल्लुक़ है उसको बेहतर करता है। कि जो शख्स रात को सोने से पहले इस तस्बीह को एक दफ़ा पढ़ के इस अंदाज़ में इसका सवाब हदिया करके परवरदिगार से दुआ करे, अब उसके बाद वो चाहे मोहब्बत का वजीफ़ा करे, चाहे वो नौकरी का वजीफ़ा करे, चाहे वो वीज़े के हसूल के लिए कोई वज़ाइफ करे, किसी को मनाने के लिए कोई वजीफ़ा करे, बीमारी से शिफा के लिए वजीफ़ा करे, यानी हर वजीफ़े की जो सनद है वो इस अक्सीर आज़म तस्बीह के बाद होती है। ये सनद है, तो अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो अगर कुछ नहीं होता, कम से कम आपका दिल आराम पाएगा, आपका दिल सुकून पाएगा, आपका ईमान मजबूत हो जाएगा, और आपका बदन तो छोड़ें, आपका ज़हन जो है वो इतना तरोताज़ा हो जाएगा कि इसके समरात और इसके असरात आप देखेंगे। और अगर इसी माह मुबारक में आप इसको आदत बना लेते हैं तो आप देखिएगा कि अगले रमज़ान तक आपकी कौन कौन सी ऐसी दुआएं जो मुमकिनात में भी नहीं थी वो भी इंशाल्लाह शायद पूरी हो जाएं। मेरी दुआ है कि परवरदिगार सबको इन मामलात के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत खूब। ज़ंजानी साहब तस्बीह फ़ातिमा के बारे में ज़िक्र कर रहे थे और मेरे दिल में ये आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि हम तस्बीह फ़ातिमा करें, वास्ता शहज़ादी कौनैन का दें और हमारी दुआएं कबूल ना हो।